हेलो एवरीवन। चलिए हम पढ़ते हैं स्फेरिकल कर्व्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव सरफेस का मीन्स क्या है? एक ऐसा सरफेस जो कर्व्ड है और वहाँ से रिफ्रैक्शन पॉसिबल है, उसको हम बोलेंगे स्फेरिकल कर्व्ड रिफ्रैक्टिव सरफेस। तो देखो, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रह गई, ये क्या है, पार्सली तो जो है रिफ्लेक्ट होगी और ये यहाँ पे ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर इमेज बन गई। इसका जो लाइन है, जो हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया है, वो यहाँ पे आ गया और ये हमारी जो है ऐसे जानी चाहिए थी और ये जो है हमारी इससे नॉर्मल है। अब देखो, ये हमारे नॉर्मल है कि यहाँ से आई है, इसको हमने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये आ गया हमारा थीटा, जिस एंगल से वो गया है। यहाँ पे एंगल बीटा बन गया, यहाँ पे एंगल गामा बन गया और यहाँ पे एंगल अल्फा बन गया। ये हमारी आर है, मिस डबल ऑफ फोकल लेंथ, जो कि सी के बराबर होती है। अब देखो, यहाँ पे जो आई है वो थीटा प्लस बीटा के इक्वल होगा, पहले ये आ गई। अब दूसरा देखो, जो अल्फ़ा प्लस गामा है वो बीटा के इक्वल होगा। यहाँ से हम गामा को लिख सकते हैं बीटा माइनस अल्फ़ा। ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब दूसरा देखो, अब यहाँ से देखो, अगर हम जब स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो μ1 sin 1, तो यहाँ का μ1 है और इसका जो साइन आई है, तो μ1 sin r आई इज इक्वल टू μ2 sin r। ये साइन आर बोल या साइन गामा बोल लो, एक ही बात है। हम सब जानते हैं जो एंगल स्मॉल बनेंगे, अगर एंगल स्मॉल बनती है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो हम बोल सकते हैं μ1 आई इज इक्वल टू μ2 आर। यहाँ से जो μ1 आई है या फिर μ1 आई की जो वैल्यू है, यहाँ से जो आई की वैल्यू वो आई थी थीटा प्लस बी, तो μ1 थीटा प्लस बीटा इज इक्वल टू μ2, जो आर बोलो या गामा बोलो, इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फा। यहाँ आप देखो, u1 टेन थीटा, u1 टेन बीटा इज इक्वल टू μ2 टेन बीटा माइनस μ2 टेन अल्फा। ये हमने क्यों लिखा? हम सब जानते हैं व्हेन एंगल आर वेरी स्मॉल, तो टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, वी कैन से दैट साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं μ1 टेन थीटा प्लस μ1 टेन बीटा इज इक्वल टू μ2 टेन बीटा माइनस μ2 टेन अल्फा। यहाँ से अगर हम बात करें तो μ2 टेन बीटा नहीं कटेंगे, ठीक है। अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं, μ1 mp बाई म्यू, μ1 यहाँ पे जो है आएगा mp, μ1 mp बाई म्यू इज इक्वल टू μ1 टेन बीटा है mp बाई आर इज इक्वल टू μ2 mp बाई आर इज माइनस μ2 mp बाई वी। mp कट गए तो हमारी जो इक्वेशन बची वो बची μ1 बाई म्यू प्लस μ1 बाई आर इज इक्वल टू μ2 बाई आर माइनस μ2 बाई वी। इसको साइड लेके जाएंगे, इसको साइड लाएंगे, तो जो हमारा रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला है फॉर कर्व्ड सरफेस, इट विल बी μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई वी यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। इसको आप याद रखो। देखो, हम सब जानते हैं सरफेस के लिए क्या फॉर्मूला था, 1 बाई वी माइनस 1 बाई व्यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। सिंपल ही होता है। अब देखो, अब जो कर्व सरफेस की बात है, यहाँ पे म्यू लिख दो, तो μ2 बाई वी, μ2 ये μ1 वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई एफ की जगह आर। दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस। आगे देखो, सीखिए क्वेश्चन क्या बोला हमें, फाइंड म्यू, हमें म्यू की वैल्यू निकालनी है सो दैट रेज बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। ये रे आई यहाँ से म्यू से, ये ऐसे आने के बाद यहाँ से पैरेलल हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन। अब हमें म्यू बताना है, म्यू मीन्स हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो हमारे पास गिवन है, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 3/2, इसका जो म्यू है वो है 1। अब हमें यहाँ पे बताना है म्यू की वैल्यू, मीन्स यू की वैल्यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की वैल्यू, तो ये हम लिखेंगे μ2 बाई वी μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। अब देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं, हमारे पास आर तो गिवन है, ठीक है, लेकिन वी की वैल्यू गिवन नहीं होगी। अब देखो, इन्होंने बोला कि रिफ्रैक्शन के बाद ये पैरेलल हो जाने चाहिए। अगर ये रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल होगी तो इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या आएगा, इमेज डिस्टेंस विल बी इन्फिनिटी। जैसे ही इमेज डिस्टेंस इन्फिनिटी है, हम यहाँ पुट करते हैं 3/2
इन्फिनिटी माइनस 1/u इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/20। 20 क्या, 20 हमारी आर की वैल्यू है। यहाँ से जो हमारी यू की वैल्यू है वो आ गई -40। अगर हमारे पास कोई ग्लास का सरफेस है और अगर हम यू -40 सेंटीमीटर रखते हैं तो जो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल जाएगी। अब नेक्स्ट देखो, द डायग्राम शोज अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 10। हमारे पास एक ग्लास स्फीयर है जिसका रेडियस 10 है विद अ पैरा एक्सियल इंसिडेंट रे, जो कि पैरा एक्सियल का मतलब क्या है, जो सेंटर है वहाँ से आ रही है और पैरेलल आ रही है। तो हमें म्यू बताना है मटेरियल का। आप देखो वो पैरेलल आई है तो हमारा जो यू की वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इट विल बी इन्फिनिटी। आने के बाद वो यहाँ पर मीट हुई है, जो इसकी आर क्या है, आर है हमारे 20, सॉरी जो आर है हमारा 10, लेकिन जो यू वी की वैल्यू है, जो हमारा इमेज डिस्टेंस है, इट इज़ ट्वाइस ऑफ आर। तो इमेज डिस्टेंस क्या गया हमारा, इमेज डिस्टेंस हमारा आ गया 20। तो μ/20 -1/α इज इक्वल टू μ-1/10। यहाँ से म्यू की वैल्यू हमारा जाएगी 2। दोबारा देखो क्वेश्चन में बोला गया था पैरेलल रेज आई है। अगर रेज पैरेलल आई है तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो इन्फिनिटी होगा। जो इमेज है वो इस पॉइंट पे बनी है, इस पॉइंट पे अगर इमेज बनी है तो जो इमेज का डिस्टेंस है इट विल बी ट्वाइस ऑफ द रेडियस। क्यों, यहाँ तक रेडियस आई है और फिर यहाँ तक रेडियस है, तो इट इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो वी की वैल्यू यहाँ पे आ गई 20। तो हमने सॉल्व किया, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ म्यू, दैट इज 2। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ स्मॉल एयर बबल इनसाइड अ ग्लास स्फीयर। एक ग्लास का स्फीयर है, उसके अंदर एक छोटा सा बबल है अभी, of radius 10 centimeter, its radius is 10 centimeter. The bubble is 4 centimeter below the surface area. जो बबल है वो यहाँ से 4 सेंटीमीटर नीचे है। एंड व्यूज नॉर्मली, हमने ऊपर से नॉर्मली देखा फ्रॉम द आउटसाइड, द अपेरेंट डेप्थ ऑफ द बबल, जो बबल की अपेरेंट डेप्थ होगी वो हमें बतानी है, यानी कि हमें बतानी है इमेज का डिस्टेंस। तो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, μ2 माइनस μ1/r इज इक्वल टू μ2/v माइनस μ1/u। देखो बाहर सरफेस क्या है, बाहर है 1 मीन्स एयर है, तो 1 माइनस ग्लास है तो 3/2 नीचे। यू की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है वी को हमें निकालना होगी। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या है, 10 है, इज इक्वल टू μ2 हमारा क्या है, बाहर वाला μ2 हमारा 1 है, बाई वी हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस -3/2 और -4 जो उसकी रियल हाइट थी, मीन्स उसके प्लेस थे। सॉल्व करने के बाद जो वी है हमारा 3 आ गया, मीन्स 30 सेंटीमीटर बिलो सरफेस। और दोबारा देखो इस क्वेश्चन को, इसमें बोला है हमारे पास एक ग्लास सर्फियर है जिसकी जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है, जो इसका एक बबल है, सो बबल जो 4 सेंटीमीटर नीचे है। अब हमें बताना है इसकी अपेरेंट डेप्थ क्या होगी। अपेरेंट डेप्थ बताने का मतलब है इमेज का जो डिस्टेंस है, इमेज की जो पोजीशन है वो क्या होगी। तो हम सिंपली फॉर्मूला लगाएंगे μ2 माइनस μ1/r इज इक्वल टू μ2/v माइनस μ1/u। यहाँ पे जो μ2 की वैल्यू है जो होती है सफेयर ग्लास स्फीयर से बाहर वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है 1, μ1 अंदर वाला इज 3/2, μ2/v मीन्स 1/v इज इक्वल माइनस μ1/u। तो जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर, 3.1 आती है, मीन्स 3 सेंटीमीटर बिलो द अर्थ सरफेस, सॉरी ग्लास सरफेस। अब नेक्स्ट देखो, द इमेज फॉर द कन्वर्जिंग बीम यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट आफ्टर रिफ्रैक्टिंग थ्रू द कर्व्ड सरफेस इज फॉर्म्ड एट। आप देखो यहाँ से हमारी दो रेज आई है, रेज मिड तो यहाँ पे जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, जैसे रिफ्रैक्शन होगा तो जो इमेज है वो हमारी यहाँ पे बनेगी। ठीक है, अंदर से आई है, यहाँ पे जो म्यू है वो 3/2 है, यहाँ का जो म्यू है वो 1 है। अब देखो वही बात है, कॉन्वेक्स कन्वेक्स के लिए हम पॉजिटिव लेंगे, कॉन्वेक्स के लिए हम नेगेटिव लेंगे। यस देखो μr मीन्स रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ पर जो है ना उसको लेना, तो इमेज का जो म्यू है वो क्या 1, तो 1/v माइनस यहाँ पे क्या 3/2, तो जो r की वैल्यू जो है 20 है। और देखो यहाँ पर बननी चाहिए थी, तो हम इसको लेंगे एज ए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 1/v माइनस 3/2 30 इज इक्वल टू 1 माइनस 3/2 जो हमारा रेडियस है वो 20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20 इज इक्वल टू 1/40। यहाँ से तो v की वैल्यू आएगी 40, तो अभी 40 की पे बनेगी वो।
आई होप जहाँ तक समझ में आया होगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर सेपरेट्स टू मीडिया। एक कन्वेक्स सरफेस है जो कि 40 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है और वो सेपरेट करा दो मीडियम को। जो μ1 है वो 4/3 है और जो यहाँ पर इमेज बनेगी जो μ2 है वो 3/2 है। एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ड एट फर्स्ट मीडियम एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया फ्रॉम द सरफेस। पोजीशन ऑफ इमेज हमें बताने की इमेज जो है वो कहाँ पर बनेगी। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इमेज इन दिस केस। अब देखो जहाँ पर जो मीडियम वो रखता हूँ, वी वाले मीडियम में क्या है 3/2 है, तो 3/2 वी माइनस 4/3 माइनस 20 साढ़े -20 लिखेंगे यस इज इक्वल टू 3/2 वी वाले में से माइनस करना 3/2 माइनस 4/3 अपॉन रेडियस क्या है, रेडियस गिवन है 40 सेंटीमीटर पुट करो। तो ऐसे हम निकाल लेंगे तो हमारे जो वी की वैल्यू आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे का सारा सेम फॉर्मूला पे बेस्ड है। μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। समझ में आ गया। यहाँ पे रखा है कहाँ पर वो इमेज बनेगी। अब देखो हमारे पास 4 सरफेस है। सबसे पहले है बाई कॉन्वेक्स, फिर है बाई कॉन्केव, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्केव। ये मैं आपको बात समझाऊंगा कैसे फॉर्मूले आए। अब आगे देखो बात करते हैं लेंस क्या होता है। लेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जो है लेंस है जब हम किन्हीं दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कि वो लेंस है। तो ये है एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है और एक ये है, तो ये बन गया लेंस। ऐसे यहाँ से ऑब्जेक्ट से रे आई ऐसे जाएगी इधर आएगी, या फिर रिफ्रैक्शन होगा। बनने तो यहाँ पे चाहिए थी लेकिन जो इमेज है वो बनेगी यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं हम लेंस। देखो जब हम पहले सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या आएगा, इसको हमने बोला μl। तो म्यू ऑफ लेंस बाई v1 जहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी, म्यू ऑफ मीडियम ये था बाई u इज इक्वल टू μl माइनस μ1 बाई जो ये यहाँ पे r1 है। अब सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए क्या आएगा, μm अपॉन v2 μm और जो v2 है माइनस μl अपॉन v1 जहाँ पे v1 आया था। अब यहाँ पे हमने v1 क्यों लिया, क्योंकि इसके लिए जो यहाँ पर स्टार्टिंग में इमेज बनी है वो उसके लिए जो इमेज बनी आएगी वो उसके लिए आगे जाके ऑब्जेक्ट का काम करती फिर यहाँ पे इमेज बनती है। इसलिए कहा गया है μm म्यू ऑफ मीडियम बाई v2 ये v2 है माइनस μl v1 इज इक्वल टू bm माइनस μl बाई r2। यहाँ से ये आ गया। अब इन दोनों को हम इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो लास्ट में फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा 1/f इज इक्वल टू μl बाई μm माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अगर हम बात करें यू है इन्फिनिटी तो जो हमारा लेंस का फॉर्मूला आता है वो आता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अगर मीडियम एयर है और लेंस है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μl, अगर हम मीडियम को एयर माने तो हमारा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा μl माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये हमने कुछ एजम्पशन ली थी उसके बाद ये आया था। तो 1/f इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 इंटू μl माइनस 1। अब देखो अगर मैं इसको देखूँ, अगर हमारे पास जो मीडियम है वो एयर ना हो कोई दूसरा मीडियम हो और जब हमें निकालने को बोल दे तो हमारा बनता है μl माई μm माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसको ऐड करने के बाद हमारी ये इक्वेशन आई थी क्या आई, 1/f इज इक्वल टू μl अपॉन μm में μm माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अगर यहीं पे जो मीडियम है वो अगर एयर है तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है तो वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे तो जो हमारा 1/f आएगा। तो 1/f इज इक्वल टू μl माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अगर जो मीडियम है वो एयर है और जो लेंस है वो बाई कॉन्वेक्स है। मीडियम क्या एयर है, तो अगर मीडियम एयर है तो जो म्यू है वो तो 1 आ जाएगा। तो 1/f इसी फॉर्मूला देखो मीडियम पे हमने यहाँ पे 1 रख दिया तो 1/f इज इक्वल टू
म्यू वन माइनस वन, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन आर टू। यहाँ पे हमने दिया बाई कॉन्वेक्स लेंस। अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी जो रेडियस है दोनों की पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो वन बाई आर प्लस वन बाई आर दैट इज इक्वल टू वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन टू बाई आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर हमें एफ की वैल्यू निकालनी है तो बाई कॉन्वेक्स के लिए एफ की वैल्यू आएगी आर अपॉन टू म्यू माइनस वन। तो ये हमने ऐसे सॉल्व करने के बाद आई है, समझ में आया। तो वन बाई एफ क्या होता है, म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। अभी मैंने आपको बोला अगर कॉन्वेक्स लेंस हमारा है बाई कॉन्वेक्स लेंस और हमारा जो मीडियम अगर वो एयर है तो एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो होता है वन। तो इस केस में वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू माइनस वन, वन बाई आर प्लस वन बाई आर, वन बाई आर प्लस वन बाई आर इज इक्वल टू वन बाई आर। यहाँ से जब हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे वो आएगी आर बाई टू म्यू माइनस वन। वही दूसरा केस है, अगर लेंस जो हो बाई कॉन्वेक्स हो और मेड ऑफ ग्लास हो, ग्लास से मिलकर बना हुआ हो, तो उस केस में क्या आएगी, तो उस केस में जो म्यू एल की वैल्यू थ्री बाई टू आएगी। तो हमारा जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला आया था वो आया था आर इज इक्वल एफ इज इक्वल टू आर टू म्यू माइनस वन। इस केस में म्यू की जगह हम थ्री बाई टू जब पुट करेंगे तो हमारा जो एफ है वो आर के इक्वल आ जाएगा। समझ में आया। अब नेक्स्ट केस क्या है, प्लेन कॉन्वेक्स लेंस। एक तरफ से प्लेन है एक तरफ से कॉन्वेक्स है। अगर एक तरफ से प्लेन है जो उसकी रेडियस होगी वो इन्फिनिटी होगी, तो वही हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल माइनस वन, वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन अल्फा। वन जो इन्फिनिटी है वो आएगी जीरो, तो आ जाएगा वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल माइनस वन, वन बाई आर। तो जो एफ की वैल्यू आएगी वो आएगी एफ इज इक्वल टू आर अपॉन म्यू एल माइनस वन। तो क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन म्यू एल माइनस वन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये है, और जब हमने बाई कॉन्वेक्स की बात की थी तो आई थी आर इज इक्वल टू टू म्यू एल माइनस वन। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जो फोकल लेंथ बाई कॉन्केव की है वो प्लेनो कॉन्वेक्स से हाफ है। तो जो प्लेनो कॉन्वेक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बाई फोकल लेंथ ऑफ बाई कॉन्वेक्स। अब देखो अगर हम दो लेंसेज को कॉन्टैक्ट में रख देते हैं तो जो आई आई अपॉन एफ नेट है, मीन्स एक लेंस ये है हमारा और एक ये लेंस है, हम दोनों को कॉन्टैक्ट में रख दिया। अगर हम इन दोनों की कॉम्बिनेशन के फोकल लेंथ निकालनी है तो हमारी क्या आएगी, वन अपॉन एफ नेट इज इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू। या फिर अगर हम बात करें पावर की तो इसका जो पॉजिटिव पावर होता है इसका रेसिप्रोकल वन बाई एफ का जो पावर टोटल है वो आएगी पी वन यहाँ से प्लस पी टू। अब देखो हमारा क्वेश्चन था बाई कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, कन्वर्जिंग लेंस की काम करता है। जो कॉन्वेक्स लेंस है इट इज़ आवर कन्वर्जिंग लेंस, मीन्स जो रेशो है वो कन्वर्ज करता है। वही पर जो कॉन्केव लेंस है बाई कॉन्केव लेंस वो काम करता है एज अ जो हमारा जो डाइवर्जिंग लेंस का काम वो करता है। अपोजिट है जो कॉन्केव मिरर था वो जो है वो काम करता था इधर तरह से उसको करने का, कन्वर्स करने का, और वहीं पे जो कॉन्वेक्स मिरर था वो करता डाइवर्जेंस में उल्टा काम होता है। तो जो बाई कॉन्वेक्स है वो कन्वर्जिंग का काम करता है, जो बाई कॉन्वेक्स कॉन्केव है वो डाइवर्जिंग का काम करता है। अब देखो बाई कॉन्वेक्स वही हमने बात की, हमारे पास एक ये है, हमारे पास एक ये है, हमारे पास एक ये है। इसकी जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, सेकंड लेंस की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। अगर हम फोकल लेंथ का ऑर्डर देखते हैं तो फोकल लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, F3 ज़्यादा है, छोटी F2 है, छोटी F1 है। वहीं पर अगर हम इसकी पावर की बात करते हैं, पावर की बात करने का मतलब क्या है कि कुछ इस तरह उसको कन्वर्ट कर सकता है। तो जो पावर है वो होती है वन बाई एफ, जो पावर है इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है तो जो पावर का जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वन बाई फाइव, वन बाई टेन, वन बाई फिफ्टीन। तो जो पावर है तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी आएगी, वन बाई फाइव की, देन वन बाई टेन, देन वन बाई फिफ्टीन। अब देखो नेक्स्ट बाई कॉन्केव लेंस। बाई कॉन्केव लेंस का मीन्स क्या, दोनों तरफ से कॉन्केव लेंस है। तो कॉन्केव लेंस अगर है तो जो आर की वैल्यू है वो आएगी नेगेटिव केस ऑफ कॉन्केव, तो वन बाई आर माइनस वन बाई आर, और यहाँ पे भी माइनस लग जाएगा, मीन्स यहाँ पे क्या आएगी माइनस टू अपॉन आर। अब देखो वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस वन। जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हमने एयर लिया तो वन आएगा, तो वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल माइनस वन बाई आर माइनस वन बाई आर। वन बाई एफ इज इक्वल टू म्यू एल माइनस वन टू माइनस आर। तो यही से जो फोकल लेंथ था वो आ गई माइनस आर टू अपॉन म्यू एल माइनस वन। भाई पे जो बाई कॉन्वेक्स की आई थी, बाई कॉन्वेक्स की आई थी एफ इज इक्वल टू माइनस पॉजिटिव आर
अपॉन 2 म्यू माइनस 1, सिर्फ साइन का चेंज आया है। वहीं पर अगर हम बात करें प्लेनो कॉनकेव की, प्लेनो कॉनकेव में जो R1 है वो तो R की तरह आएगा, लेकिन जो R2 इन्फिनिटी आ जाएगी, तो जो F क्या आएगी, F आएगी माइनस R। वही फॉर्मूला पुट करके देख लो। फॉर्मूला क्या हमारा, म्यू एल माइनस 1, 1/R1 होता है, R1 की जगह R आएगा तो माइनस 1/R, लेकिन जो R2 है वो इन्फिनिटी हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, तो म्यू एल माइनस 1 माइनस 1/R, तो क्या गया माइनस म्यू एल माइनस 1/R। तो वही रेसिप्रोकल करेंगे, तो F इज इक्वल टू माइनस R म्यू एल माइनस 1। तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम बट ऑफ लेंस डिपेंड। तो जो फोकल लेंथ है मिरर की वो नहीं डिपेंड करती थी, किसी मीडियम में उसको रखते थे, लेकिन जो लेंस की फोकल लेंथ है वो डिपेंड करती है, उसको हम किसी मीडियम में रखते हैं। इस फॉर्मूले को आप याद रखना। अब देखो क्वेश्चन आ गया हमारा, एक बाइकॉनकेव लेंस है जिसकी जो फोकल लेंथ है वो 40 है एयर के अंदर। देखो एक बाइकॉनकेव लेंस, फिर अच्छी तरह कहा, हाँ, एक बाइकॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर हमें गिवन है। अगर हमने उसको पानी के अंदर रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 होता है, और एक लेंस है जो, अगर लेंस जो है वो मीडियम है, वो ग्लास से मिलकर बना हुआ है, तो एफ़ की जो फोकल लेंथ है वो पानी में कितनी होगी, बात देखो। एफ़ की जो फोकल लेंथ एयर में है जो 40 है, वहीं पे जब हमने उसको रख दिया पानी के अंदर तो उसकी क्या आएगी, उसकी फोकल लेंथ हमें बतानी है जब हम उसको पानी के अंदर रखते हैं। तो देखो एफ इन एयर एफ इन वाटर क्या आएगा, R/2 म्यू एल माइनस 1, R/2 म्यू एल माइनस म्यू एम माइनस 1। देखो इसके लिए मैं आपको पेज लेके आता हूँ। देखो हमने क्या किया, हमने दो केस दे रखी है। पहला केस क्या है, जो हमारा मीडियम है वो एयर है। दूसरा केस क्या है, जो हमारा मीडियम है वो ग्लास है। और बात की गई है बाइकॉन्वेक्स लेंस की। तो बाइकॉन्वेक्स के लिए मेरा फोकल लेंस का फॉर्मूला क्या था, R/2 म्यू एल माइनस 1। अगर यहाँ पे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो गिवन है तो हम म्यू एम रखेंगे, ठीक है, अपॉन एफ इज इक्वल टू R/2 म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1। R से R कटेगा, 1 से 1 कटेगा, तो एफ इन ईयर की बात अगर हम करें तो यहाँ पे जो म्यू एम है वो 1 आएगा, तो 1/म्यू एल-1। एफ इन अगर वाटर की बात करें तो यहाँ पे म्यू एल अलग है म्यू एम अलग है, तो इज इक्वल टू 1/म्यू एल/म्यू एम माइनस 1। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 1/म्यू एल माइनस 1 इंटू म्यू एल अपॉन म्यू एम माइनस 1, ऐसे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पुट करने के बाद सारी तो जो वाटर है वो अपना 160 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, जो फाइंड एफ बाय कॉन्वेक्स लेंस इन ग्लास लेंस इन पानी, अगर जो आर है वो 12 सेंटीमीटर है, जो आर है हमारे पास वो 12 सेंटीमीटर हमें गिवन है, और हमें बताने है बाय कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ इन पानी में, वही फॉर्मूला पुट कर लो। आर हमारे पास 12 है तो 12/2 म्यू एल माइनस 1, तो यहाँ पे जो फोकल लेंथ है 48 सेंटीमीटर आ जाएगी। फाइंड फोकल लेंथ if f1 is focal length of biconvex lens and f2 is the focal length of planoconvex lens। जो f1 है वो बाइकॉन्वेक्स लेंस की, जो f2 है वो बाइकॉनकेव की है, तो उससे डबल होती है। ग्लास इज प्लेस्ड इन ग्लास मीडियम देन फोकल लेंथ, अगर एक ग्लासी लेंस है उसको ग्लासी मीडियम में रख दिया तो म्यू एम अपॉन म्यू एल क्या जाएगा, देखो फॉर्मूला देखो, म्यू एल अपॉन म्यू एम जो है वो 1 आ जाएगा, तो 1 में जब 1 को माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 2 × 0 0, R अपॉन 0 0 इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट। अगर हम ग्लास लेंस को ग्लास मीडियम में रख देंगे तो उसकी फोकल लेंथ जो इनफाइनाइट आएगी। अब देखो ये हमारे पास जो है मीडियम 3/2 है, लेंथ जो है 4/3 है, जो R1 भी है जो R2 बराबर है 40 के, तो मैं फोकल लेंथ निकालना तो फिर निकाल दो, F=R/2 म्यू एल माइनस 1। तो यहाँ से जो है हमारी फोकल लेंथ माइनस 180 सेंटीमीटर आ जाएगी। वही डे डायग्राम 10th पढ़े थे वैसे हम आएंगे यहाँ पे। अब देखो जो बाइकॉन्वेक्स लेंस है वो क्या हमेशा ही कन्वर्जिंग होना चाहिए और इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, नहीं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। अगर जो म्यू एल है वो म्यू एम से ज़्यादा आएगा, मीन्स जो म्यू ऑफ लेंस है वो मीडियम से ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव आएगी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ज़्यादा होगा तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कटिंग ऑफ लेंस टॉपिक लेके, और ये सारे क्वेश्चन हम कल सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। ऑल दी वेरी बेस्ट।